तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को सबसे पहले द स्कॉटिश साइकोपैथ, द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर से। तो बेचारे मैकिंटायर आज भी अपना मोमेंट अर्न नहीं कर पाए क्राउड के सामने। आज भी फिर से वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के अंदर हार गए, इस बार डैमियन प्रिस्ट के इंटरफेरेंस की वजह से। हालांकि कहीं ना कहीं गलती उनकी भी थी, ध्यान देना चाहिए था जब सेथ रॉलिंस के पैर रोप्स पे पड़े हुए थे। तो खैर वो तो एक तरीका था मैकिंटायर को हराने का। बॉटम लाइन ये है कि मैकिंटायर फिर से टाइटल नहीं जीत पाए। अब इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन आया है। मैकिंटायर ने रिएक्शन के नाम पे वैसे तो कुछ नहीं दिया, लेकिन इससे काफ़ी कुछ पता भी चलता है कि मैकिंटायर क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है। मैकिंटायर एक सिंपल ट्वीट करते हैं, 3-4 डॉट्स लगा देते हैं, लाइक कुछ कहने को नहीं, इनके पास शब्दों की कमी पड़ गई है। तो मैकिंटायर ने अपने हील टर्न के दौरान भी कुछ स्पेशल नहीं करा। लाइक सबने सोचा था कि मैकिंटायर हील बनेंगे तो डोमिनेट करेंगे। अब पता नहीं WWE अपने प्लान्स में फेल हो रही है या फिर यही कुछ प्लान है कि हील मैकिंटायर ऐसा ही होगा कि हील बनने के बाद वो कोशिश करेगा सही तरीके से अपॉर्चुनिटी लेने की, लेकिन जब उसे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उसके बाद वो अर्न नहीं कर पाएगा टाइटल वगैरह, तो देन हो सकता है कि मैकिंटायर कुछ और नए लेयर्स दिखाएं। तो अभी के हिसाब से मैकिंटायर के पास शब्दों की कमी है। मंडे नाइट रॉ में हारने के बाद मैकिंटायर को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या बोला जाए, एंड काफ़ी अभी डाउट्स के अंदर है चीज़ें। हमें भी नहीं पता कि क्या होगा मैकिंटायर के साथ। अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा रॉयल रंबल के अंदर मैकिंटायर के साथ क्या हो सकता है। वहाँ पर तो शायद वो रंबल मैच में ही जाएंगे। एलिमिनेशन चेंबर में क्या होगा, रेसलमेनिया में क्या होगा, चीज़ें काफ़ी अनश्योर है, कंफ्यूजिंग है करेंटली। कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको सबसे पहले चैनल के ऊपर बताऊंगा। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है केल्टिक वॉरियर सेमस को लेकर। तो सेमस का रिटर्न काफ़ी जल्दी होने वाला, काफ़ी करीब है। अभी के हिसाब से सेमस ना ट्वीट करके फ्लेक्स करते हैं, कुछ क्या फ्लेक्स करते हैं वो मैं आपको बता दूं। मैं आपको सिंपल पहले इनका ट्वीट दिखा देता हूं। यहाँ पे जो सेमस है ट्वीट करते हैं, कल इनका ट्वीट आया था MOTY 2022, 2023 एंड उसके बाद 2024 को ये लोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे MOTY क्या है, मैच ऑफ द ईयर है। ये कहते हैं कि 2022 में भी मैच ऑफ द ईयर इन्होंने जीता, 2023 में भी, यानी इस साल भी इन्होंने जीता। इस साल तो नहीं, अभी तो 2024 में हम लोग, पिछले साल भी इन्होंने यही जीता, एंड 2024 की तरफ भी ये एम कर रहे हैं। अब 2022 में एग्जैक्ट किस मैच के लिए जीता था सेमस ने मुझे नहीं याद है, एंड शायद ये केज मैच की अवार्ड्स वगैरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शायद केज मैच की तरफ से ही 2023 में मैच ऑफ द ईयर बना है। क्योंकि WWE के यूट्यूब पोल पे तो कुछ और ही था मैच, एंड वो था रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का रेसलमेनिया वाला मैच। लेकिन अभी के हिसाब से सेमस जो है वो मैच ऑफ द ईयर जीतते हैं 2023 का केज मैच की तरफ से। तो इसको फ्लेक्स करते हैं, कहते हैं कि 2022 में भी अवार्ड मैंने जीता, 2023 में भी ये वाला अवार्ड मैंने जीता, 2023 में इन्होंने जीता अपने रेसलमेनिया वाले ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए, एंड अभी 2024 की तरफ ये एम कर रहे हैं। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि जो अपने सेमस है वो बैंगर मैचेस के ऊपर ही बिलीव करते हैं, बैंगर आफ्टर बैंगर कहते भी हैं, तो इसीलिए हमेशा ये जीत भी रहे हैं। एंड सेमस को जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो उनको उतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन हाँ इन अवार्ड सेरेमनीज में उनका नेम जरूर से होता है। तो इससे पता चलता है कि सेमस कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, एंड छोटी छोटी चीज़ों में उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इनका रिटर्न देखना है कब होता है, एंड कब आके ये डोमिनेट करना चालू करेंगे या फिर आके फिर से डोमिनेट नहीं करेंगे, ढीले ढाले हो जाएंगे, वो सब कुछ वक्त बताएगा। अब के हिसाब से ये कुछ कहना है सेमस का कि 2024 में भी वो एम कर रहे हैं एक और मैच ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच ने भाई ऑलरेडी काफ़ी सरप्राइजेस हमें रिसेंट टाइम्स में दे दिए हैं। CM पंक का रिटर्न सबसे मेजर सरप्राइज था। फिर हमने देखा कि रॉक के दो रिटर्न्स हो गए भाई, एक तो स्मैकडाउन में एंड आज के रॉ में, एंड अब रोमन वर्सेस रॉक भी आगे होने जा रहा है। तो ऐसे में ट्रिपल एच तो बहुत ही बेटर बुकिंग कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अब ट्रिपल एच एक और मेजर अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ये मेजर अनाउंसमेंट कब होगी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। WWE पीकॉक नेटवर्क के ऊपर एक स्पेशल कुछ एयर करने वाली है, WWE प्रीव्यू 2024 करके, जहाँ पे कि कई सारे सुपरस्टार्स होंगे, CM पंक वगैरह होंगे पैनल के ऊपर, एंड ट्रिपल एच की एक मेजर अनाउंसमेंट वहाँ के लिए एडवर्टाइज्ड है। अब ये यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम नहीं होगी अगर मैं गलत नहीं होता, ना ही ये टीवी पे एयर होगी, लेकिन जो भी कुछ होगा मैं आपको वीडियो के अंदर अपडेट में बता दूंगा कि ट्रिपल एच ने क्या अनाउंस करा क्या नहीं। अब चांसेस सबसे ज़्यादा है कि जो ट्रिपल एच है वो WBD वाली या फिर जो भी डील हुई होगी मंडे नाइट रॉ की वो अनाउंस करेंगे, लेकिन वो चांसेस हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है वो मैं आपको बता दूं। ये रिपोर्ट है ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से, कहा जा रहा है आस्क्ड अ सोर्स अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिपल एच अनाउंसमेंट ऑन थर्सडे, रिप्लाई वॉज रेसलमेनिया, नो फर्दर इन्फो, सो वंडरिंग व्हाट इट कुड बी। तो इन्होंने अपने सोर्स से पता करने की कोशिश की कि ट्रिपल एच की अनाउंसमेंट क्या हो सकती है थर्सडे को। रिप्लाई जो था वो था रेसलमेनिया, यानी कि सिंपल रेसलमेनिया कहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा है कि रेसलमेनिया से रिलेटेड क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहा गया है कि ट्रिपल एच कुछ रेसलमेनिया से रिलेटेड मेजर अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो शायद ये हो सकता है कि रेसलमेनिया को लेकर कोई स्पेशल मैच हो शायद, या फिर हो सकता है रेसलमेनिया 41 की लोकेशन हो, या फिर स्पॉन्सर्स वगैरह कुछ तो मेजर अनाउंसमेंट होगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि स्पॉन्सर्स वगैरह कुछ मेजर अनाउंसमेंट में आएंगे। रेसलमेनिया 41 की लोकेशन जरूर से एक मेजर अनाउंसमेंट के अंदर आ सकती है, तो वो ट्रिपल एच कर सकते हैं फॉर श्योर। लेकिन अभी के हिसाब से मुझे कोर बिलीव है कि ये जो है ना वो टीवी डील ही अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन इस रिपोर्ट का कुछ और कहना है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रिपल एच कुछ रेसलमेनिया के रिगार्डिंग अनाउंस करेंगे। क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि ट्रिपल एच रेसलमेनिया के रिगार्डिंग, रेसलमेनिया से रिलेटेड, क्या ये सही में कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है जो कि हम सबको हाइप कर दे रेसलमेनिया के लिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी हाइप डे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या पता
कुछ और मैसिव अनाउंसमेंट हो। क्या थॉट्स आपके, क्या प्रेडिक्शन है, आप लोग कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके रोमन रेंस कंफर्म है आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, यानी कि स्मैकडाउन न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन के लिए। ये तो था डे 1 रॉ, अभी बाकी है एनएक्सटी का न्यू ईयर्स एवल, एंड अभी बाकी है स्मैकडाउन का न्यू ईयर रेवोल्यूशन। यस, तो ये बाकी है। एंड अभी जो है देखना है कि रोमन रेंस यहाँ पे आके करते क्या, क्योंकि रोमन रेंस यहाँ के लिए कंफर्म है। मंडे नाइट रॉ के दौरान कॉल आउट कर दिया हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को द रॉक ने। रोमन ने इसके ऊपर रिएक्ट भी करा है हंसने वाली इमोजी के साथ, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई, वीडियो चेकआउट कर लेना। अभी के हिसाब से रोमन क्या करेंगे वो क्लियर नहीं है, लेकिन न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन के लिए रोमन रेंस कंफर्म है, एंड वहाँ पे वो जरूर रॉक से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मेंशन देने वाले हैं। साथ में वहाँ पे नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच भी है रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल्स एल नाइट के बीच में, तो उसको जो जीतेगा शायद उसके साथ भी रोमन का फेस ऑफ होगा, यानी मोस्ट प्रोबेबली रैंडी ऑर्टन के साथ। इसके अलावा भी कार्ड काफ़ी स्टैक्ड है। यूएस चैंपियनशिप का भी कंटेंडरशिप का फाइनल्स मैच होने वाला है, केविन ओवंस वर्सेस सैंटोस एस्कोबार। इवन लोगन पॉल प्रेजेंट होंगे। विमेंस चैंपियनशिप का भी मैच होने वाला है, ईओस का ही डिफेंड करेंगे अगेंस्ट मिशन, यानी माया कह लो, एंड बुच और एक मिस्ट्री पार्टनर जो कि शायद सेमस या टाइलर बेट हो सकते हैं, फेस करेंगे प्रेटी डेडली को। तो अच्छा कार्ड है स्मैकडाउन न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन का भी, ये भी एक बैंगर शो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शायद मंडे नाइट रॉ ने जो बार सेट कर दिया है उतना ना देखने को मिले, लेकिन ये भी एक बैंगर शो होगा, स्पेशली रोमन रेंस यहाँ के लिए कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है पीपल्स चैंप द रॉक को लेके। अब अभी आने वाले कुछ टाइम तक, यानी रेसलमेनिया तक, क्योंकि ये रेसलमेनिया सीजन है, आप ऐसी ही अपडेट्स एक्सपेक्ट करो। रॉक, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, इन मेजर नेम्स को ही लेके मैसिव अपडेट्स आएगी। अभी रॉक को लेके एक स्टोरी मैं आपको बता दूं। वैसे तो रॉक को लेके क्या कुछ स्टोरी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले 3 वीडियोस में, स्पेशली वो जो सेकंड वाली वीडियो आई थी वो बिल्कुल देखना, मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो मिस कर दोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा आपसे। तो वो रोमन रॉक को लेकर जो स्पॉयलर्स वाली मैंने वीडियो डाली वो जाके जरूर देखना, वहाँ पे क्या प्लान से क्या नहीं, वो देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। अब रोमन वर्सेस रॉक में भी एलिमिनेशन चेंबर में हो सकता है, चांसेस हैं। अब ये कंफर्म नहीं है, कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, गेसेस हैं, तो वो हो सकता है। कोई रिपोर्ट आएगी कुछ इसके रिगार्डिंग, होगा नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से अगर गौर से देखा जाए, क्योंकि अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, तो अभी के हिसाब से चांसेस हैं कि रॉक आपको रॉयल रंबल में भी देखने को मिल सकते हैं, एलिमिनेशन चेंबर में भी देखने को मिल सकते हैं, एंड रेसलमेनिया में भी देखने को मिल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूं। अगर एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रॉक होगा तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली रॉक रॉयल रंबल में आएंगे, क्योंकि भाई बिल्ड भी तो करना पड़ेगा ना। अब सीधा एलिमिनेशन चेंबर में आकर थोड़ी रेसल कर लेंगे, 6 मिनट 5 मिनट का मैच थोड़ी होना है, तो उसके लिए रॉयल रंबल में आना पड़ेगा। अगर एलिमिनेशन चेंबर में मैच होगा तो रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर दोनों के लिए रॉक कंफर्म हो गए। एंड अगर रेसलमेनिया में मैच होगा तो देन आपको रॉक रेसलमेनिया एंड एलिमिनेशन चेंबर दोनों में पक्का देखने को मिलेंगे, यानी कि किसी भी कंडीशन में एलिमिनेशन चेंबर के लिए तो कंफर्म है रॉक। अब चाहे वहाँ पे मैच हो या फिर ना हो, चाहे वो मैच के लिए आए या फिर बिल्ड के लिए आए। बात रही रॉयल रंबल की, तो वो वहाँ पे भी बेटिंग ऑड्स में शामिल है। क्या पता मेंस रॉयल रंबल मैच में हो, क्या पता ब्लड लाइन यानी जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ उनको एलिमिनेट कर दे एंड रोमन रेंस के साथ उनकी प्रॉपर फ्यूड स्टार्ट हो, मे भी हो सकता है। अभी के हिसाब से चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, कंफर्म नहीं है एकदम, कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, तो अभी के हिसाब से चांसेस है कि वो रॉयल रंबल में भी हो सकते हैं, एलिमिनेशन चेंबर में भी हो सकते हैं, एंड रेसलमेनिया में भी हो सकते हैं। जस्ट सपोज रेसलमेनिया में रोमन रॉक हो और रॉक इन तीनों पीएलईज में हो, तो भाई क्या मज़ा आ जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि हो। आप लोग अपने थॉट्स कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो के लिए फिलहाल ये कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।